क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे सूरज और चांद एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। एक न्यू एडमिशन ले रही हैं तारा, जो कि फर्म में पार्टनर बन रही हैं 1 अप्रैल 2001 को। उन्हें सूरज अपना प्रॉफिट का 1/3 पार्ट शेयर करेंगे और चांद 1/10 पार्ट शेयर करेंगे। तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर होगा, तो सूरज और चांद का रेशियो था 3:2, यानी कि सूरज का रेशियो हो जाएगा 3/5, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, और चांद का हो जाएगा 2/5। अब हमको सबसे पहले उनका सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकालना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकालने के लिए, यानी कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इंटू सरेंडर रेशियो। तो बाय सूरज निकालेंगे, तो सूरज का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, उसमें इंटू करेंगे, वो सरेंडर कर रहा था 1/3 पार्ट, तो 1/3 को इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15 होगा। फिर इसको अपन काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि 1/5 आ जाएगा। सूरज 1/5 पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तारा के लिए। और चांद का निकालेंगे, तो चांद का ओल्ड रेशियो था 2/5, इंटू करेंगे उसका सरेंडर पार्ट 1/10, तो आ जाएगा 2/50। अब इसको अपन 2 के टेबल से काटेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 25 के बार में चला जाएगा 50। तो यहाँ पे 1/25 पार्ट जो है चांद देने वाला है। इसके बाद हम उनका न्यू रेशियो निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्ट। तो सूरज का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, उसमें से उसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट यानी कि 1/5 अपन माइनस कर देंगे। तो 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, ऊपर 3 - 1 होगा, तो आ जाएगा 2/5। फिर चांद का निकालेंगे, तो चांद का था ओल्ड रेशियो 2/5 और सेक्रीफाइसिंग पार्ट था 1/25। तो 5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, और 25 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 10। इसके बाद 25 से 25 ज़ा 1 बार में चला जाएगा, और 1 × 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, तो 9/25 आएगा चांद का न्यू रेशियो। इसके बाद हमें तारा का न्यू रेशियो निकालना होगा। तो सूरज का सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस चांद का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वही तारा का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब हमको तारा का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सूरज का सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस चांद का सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना होगा। तो सूरज ने उसे दिया था 1/5 पार्ट और चांद ने दिया है 1/25 पार्ट। तो 5 और 25 का एलसीएम होता है 25। 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 1 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हमको नीचे डिवाइड ऊपर इंटू करना होता है। 25 ज़ा 25 1 टाइम में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। फिर 5 1 ज़ा 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/25। ये हमारा न्यू रेशियो होगा। तो हमारा न्यू रेशियो जो सूरज का आया था वो आया था 2/5, और चांद का आया था 9/25, और सूरज का भी आया 6/25। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो पहले से 25 है, तो हमको यहाँ पे ये जो 5 दिया हुआ है सूरज का उसको भी 25 में चेंज करना होगा। तो 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है, इसलिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमसे को 5 से इंटू करना होगा। तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अब क्योंकि तीनों का जो डिनोमिनेटर था सूरज चांद और तारा का वो इक्वल हो गया है, तो इनका जो नया रेशियो होगा न्यू रेशियो वो हो जाएगा जो उनका न्यूमरेटर है वही, यानी कि 10:9:6। उसके बाद हमको उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था, जिसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सूरज का न्यू रेशियो अभी हमारा आया है 10/25, इसमें से हम उसका ओल्ड रेशियो यानी कि 3/5 माइनस करेंगे, तो एलसीएम तो 25 आ जाएगा। फिर 25 1 ज़ा में ये कट जाएगा, तो 10 आएगा। फिर 10 माइनस करेंगे, 5 के टेबल से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा। 10 में से -15 करेंगे तो -5/25 आएगा। और चांद का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो उसका न्यू रेशियो था 9/25 और ओल्ड रेशियो था 2/5। एलसीएम करने पे 25 आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9, और 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, तो 5 से इंटू करेंगे 2 का तो आ जाएगा 10। 9 में से 10 जाएगा तो -1 आएगा। अब क्योंकि ये हमारा रेशियो है और रेशियो माइनस में नहीं होता, इसलिए हमारा जो रेशियो होगा वो 5:1 का हो जाएगा, और यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे ए बी जो है वो एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 5:3 में डिवाइड करते हैं। उसमें फर्म में सी और डी न्यू पार्टनर एडमिशन लेते हैं, जिसमें ए जो है वो अपना 1/2 पार्ट शेयर का प्रॉफिट का सी को देती है और बी जो है वो अपना 1/2 पार्ट डी को देती हैं। तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी डी के लिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमको सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट करना होगा जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इंटू सरेंडर रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 5/8, इंटू करेंगे उसमें उसका सरेंडर रेशियो था 1/2। 5 1 ज़ा 5, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो था 3/8 और सरेंडर रेशियो था 1/2। 3 1 ज़ा 3 और 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। न्यू रेशियो निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग पार्ट। ओल्ड रेशियो उनका था 5/8 ए का और सैक्रिफाइसिंग पार्ट उसका आया था 5/16। तो 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। 8 जब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 × 5 करने पे 10 आएगा, क्योंकि हम नीचे डिवाइड और ऊपर इंटू करते हैं। अब 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। 10 में से 5 माइनस करने पर 5/16 आएगा। अब अपन बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो था 3/8 और उनका सैक्रिफाइसिंग पार्ट था 3/16। 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा। जब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 × 3 करने पर 6 आएगा। 16 से 16 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 में से 3 माइनस करने पर 3/16 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो सी को अपना पार्ट दे रहा था, 5/16 पार्ट दे रहा था, तो सी को ये मिल जाएगा और बी को डी दे रहा था 3/16 पार्ट, तो डी का पार्ट हो जाएगा 3/16। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो पहले से 16 है तो इसलिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5/16, बी का 3/16, सी का 5/16 और डी का 3/16। अब सबका डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो इसका न्यूमैरेटर हमारा आंसर हो जाएगा 5:3:5:3, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ ए और बी एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 4:1 में डिवाइड करते हैं। ए अपने टोटल प्रॉफिट का 1/4 पार्ट और बी अपने प्रॉफिट का 1/2 पार्ट सी के लिए सरेंडर करते हैं, यानी कि सी को देते हैं, जो कि एक फर्म का न्यू पार्टनर है। तो हमको उनका न्यू रेशियो और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, हमको सबसे पहले ए और बी का सैक्रिफाइसिंग पार्ट पता करना होगा कि वो टोटल कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो उनके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इंटू सरेंडर रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 4/5 और वो सरेंडर कर रहा था 1/4, तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। इसको 4 के टेबल से काटेंगे तो 4 1 ज़ा 4 यानी कि 1 आएगा और 4 के टेबल में 20 आता 5 टाइम्स में यानी कि 5 आ जाएगा। तो 1/5 पार्ट वो दे रहा है सी को। अब बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो था 1/5 और उसका सरेंडर रेशियो था 1/2, इंटू करने पे आ जाएगा 1/10। न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग पार्ट। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 4/5, उसमें से उसका सैक्रिफाइसिंग पार्ट जो कि 1/5 था माइनस करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम तो सेम है तो अपन सेम ही लिख देंगे और 4 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 3/5। बी का निकालेंगे तो बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/5 और उसका सैक्रिफाइसिंग पार्ट था 1/10। अब 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 लिखा। 2 - 1 करने पे 1/10 आ जाएगा बी का न्यू रेशियो। अब हमको सी का निकालना है, तो सी को ए और बी से जो रेशियो मिल रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्ट पे वही उसका टोटल रेशियो होगा। तो ए से उसको सैक्रिफाइसिंग पार्ट मिल रहा था 1/5 और बी से मिल रहा था 1/10। इसको हम जोड़ देंगे तो 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 10 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 आएगा, इसलिए 2 लिखा। 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 यानी 1 आएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/10, ये आ जाएगा सी का पार्ट। न्यू रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का जो रेशियो था वो था 3/5, जबकि यहाँ पे बी का और सी का जो रेशियो था उसमें डिनोमिनेटर 10 था, तो हमको इसका भी डिनोमिनेटर 10 बनाना होगा। अब 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, इसलिए हमको इसके न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का इंटू करना होगा। तो 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10 यानी कि 6/10 आ जाएगा ए का रेशियो। तो ए का हो जाएगा 6/10, बी का हो जाएगा 1/10 और सी का हो जाएगा 3/10। तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसका मतलब इनका रेशियो होगा 6:1:3।
जो कि उनका न्यू रेशियो है। इसके बाद हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का जो न्यू रेशियो था वो था 6/10 और ओल्ड रेशियो था 4/5। तो हम यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 डिवाइड होगा तो ऊपर बचेगा 6, इसलिए 6 लिखा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा। 8 में से 6 माइनस करने पे -2 आएगा। -2/10 ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। फिर बी का निकालेंगे तो बी का जो न्यू रेशियो था वो आया था 1/10 और ओल्ड रेशियो था 1/5। तो यहाँ पे हम 5 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से 10 कटेगा तो ऊपर 1 बचेगा। 5 के टेबल से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो -1/10 आएगा। अब जो रेशियो रहता है वो नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2:1, यानी कि ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 होगा।